नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। मैं हूं अमित तोमर। किसान साथियों, आज हम ऐसे टॉपिक पे महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी किसान साथियों के लिए। किसान साथियों, आज हम बात करेंगे रेड रोट के बारे में। किसान साथियों, जिसको हम लाल सड़न और गन्ने का कैंसर भी कह देते हैं, बहुत ही खतरनाक बीमारी है गन्ने के लिए। वैसे तो किसान साथियों 0238 जो प्रजाति है वह अब तक की सबसे सफल प्रजातियों में से एक है। मैं तो ये कहूँगा कि इससे अच्छी प्रजाति अब तक आई नहीं है और किसान साथियों को बहुत अधिक मात्रा में लाभ पहुँचाया है। लेकिन कुछ 2-3 साल से किसान साथियों इस प्रजाति में बहुत अधिक मात्रा में कीट आ रहा है, बहुत अधिक मात्रा में बहुत ही ज़्यादा रोग आ रहा है, जिससे कि उत्पादन में बहुत ज़्यादा मात्रा में गिरावट आई है और किसान साथियों को बहुत ही अधिक हानि हो रही है। मैं तो ये कहूँगा किसान साथियों कि इस किसान भाई स्प्रे कराते कराते थक चुके हैं, लेकिन इस गन्ना की प्रजाति में से रोग ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। किसान भाइयों को सबसे पहले तो टॉप बोरर रोग ने बहुत ज़्यादा परेशान किया है और किसान भाइयों ने बहुत अधिक मात्रा में लागत लगा दी है, लेकिन इतना ज़्यादा लाभ नहीं हुआ है और उत्पादन में बहुत मात्रा में गिरावट आई है। लेकिन अब रेड रोट बहुत ज़्यादा लग रहा है गन्ने के खेत में और बहुत अधिक मात्रा में किसान भाइयों का नुकसान हो रहा है। बहुत स्प्रे करा रहे हैं किसान साथी, लेकिन खेत के खेत बिल्कुल ख़त्म हो रहे हैं। रेड रोट बहुत ही भयंकर बीमारी है गन्ने के खेत के लिए, क्योंकि इसमें खेत का खेत बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, सूख जाता है और गन्ने से रस ख़त्म हो जाता है, पत्तियाँ पीली पड़ने लग जाती है, बिल्कुल खेत ख़त्म हो जाता है सारा। और किसान साथियों ये रोग मोस्टली वहीं लगता है जहाँ पे मतलब बारिश होती है बहुत ज़्यादा और बारिश का पानी भर जाता है गन्ने के खेत में, या नदी नाले का पानी भर जाता है गन्ने के खेत में। वहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में जैसे बाढ़ आ जाती है तो उस खेत में ये रेड रोट रोग बहुत ज़्यादा मात्रा में लगता है। वैसे तो किसान साथियों सिर्फ 0238 प्रजाति में ही ये रोग आ रहा है, अन्य प्रजाति में नहीं आ रहा है, या फिर उन जगहों पे जहाँ पे बाढ़ बहुत ज़्यादा आती है, और जैसे कि बिहार में बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में बाढ़ आती है, कुछ क्षेत्रों में वहाँ पे भी गन्ना उगाया जाता है, तो वहाँ पे भी रेड रोट रोग बहुत ज़्यादा मात्रा में आ रहा है। लेकिन अभी किसान साथियों पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी यह रोग आना शुरू हो चुका है। आपने देखा होगा जिस सीज़न में बारिश ज़्यादा होती है उसी सीज़न में बहुत सारे ऐसे रोग होते हैं जो गन्ने की फसल को बहुत अधिक मात्रा में हानि पहुँचाते हैं, और जिस सीज़न में बारिश कम होती है उस सीज़न में रोग भी बहुत कम आते हैं किसान साथियों। और 0238 की बात कर रहा हूँ मैं। 0238 में अगर जिस सीज़न में बारिश होती है उस सीज़न में ही 0238 में ज़्यादा रोग आएगा, और जिस सीज़न में बारिश नहीं होगी उस सीज़न में 0238 को आप देख लेना बहुत कम ज़्यादा मात्रा में रोग आएगा। बहुत से किसान साथी मुझे वीडियो भेज रहे हैं, फ़ोटो भेज रहे हैं कि तोमर साहब ये बताइए कि ये कौन सा रोग है, पत्तियाँ हमारी पीली पड़ रही है, सूख रही है। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ किसान साथियों, यह रेड रोट रोग है और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सारी जानकारी दूंगा, जिसकी पहचान बताऊंगा और कैसे इससे निजात पा सकते हैं। क्योंकि एक कैंसर रोग है बिल्कुल, जैसे कैंसर रोग का अगर हम शुरू में पता चल जाता है तो हम उसको रोग का कुछ मात्रा में मतलब इसका इलाज कर सकते हैं, शायद इंसान बच भी जाता है। लेकिन वही चीज़ गन्ने के लिए, अगर गन्ने में अगर हम शुरू में पता चल जाए इस रोग का, इसकी पहचान कर ले, तो इस रोग से हम अपने गन्ने के खेत को बचा सकते हैं। तो किसान साथियों वीडियो में बने रहिए, आखिर तक देखिए और दूसरे किसान साथियों को भी वीडियो को शेयर कीजिए। तो शुरुआत करते हैं किसान साथियों। तो किसान साथियों अब बात करते हैं इसकी पहचान की। किसान साथियों यदि हमारे गन्ने के खेत की जो पत्तियां होती है वो पीली पड़ने लग जाए, सूखने लग जाए, और जो हमारे गन्ने का जो तना होता है वो तना हमारे लाल लाल तरीके से लाइनें आने लग जाए, तो किसान साथियों ये सोच लेना कि हमारे गन्ने के खेत में ये रोग आ चुका है। और ये अभी शुरुआती लक्षण है। यदि हम शुरुआती लक्षण हमारे ये गन्ने खेत में ये दिखाई दे तो इसका हम इलाज कर सकते हैं दवाई द्वारा। और इसके जो बाद की जो स्टेज होती है किसान साथियों, उसमें क्या होता है, जो हमारी गन्ने की पोरी होती है वो पर्पल कलर की हो जाती है और अंदर से सड़ने लग जाती है और गन्ना सूखने लग जाता है, उसका रस सूख जाता है बिल्कुल। तो ये सोच लेना कि ये लास्ट स्टेज है, तब हम गन्ने के खेत को बचा नहीं सकते हैं। किसान साथियों जैसे मैंने आपको बताया, यदि शुरुआती लक्षण हमारे गन्ने के खेत में ऐसे दिखाई दे तो उसका उपचार किया जा सकता है। तो उसके लिए मैं एक दवाई बताऊंगा
जो कि सिजेंटा कंपनी की अमिस्टार टॉप दवाई है। बहुत ही बेहतरीन दवाई है जो कि फंगस रोग के लिए भी काम करती है। आपको करना क्या है, 200 ml 1 एकड़ के लिए यूज करनी है, स्प्रे कराना है इसका। और किसान साथियों, इसमें 2 साल्ट होते हैं, एक तो एजोक्सिस्ट्रोबिन 18.2% प्लस इसमें एक साल्ट और होता है किसान साथियों, डिफेनासोनाजोल 11.4% SC। किसान साथियों, जो मैंने आपको दवाई बताई है सबसे कारगर दवाई है इस रोग के लिए, और आप ये दवाई ज़रूर लगाइए, स्प्रे कराइए। जैसे मैंने बताया किसान साथियों, यदि बारिश ज़्यादा होती है और हमारे गन्ने खेत में पानी भरा रहता है तो ये उस गन्ने खेत पे ज़्यादा अटैक करता है। या तो आप पानी निकालने का कुछ साधन बनाइए कि अगर गन्ने खेत में पानी भर गया है तो हमें अपने गन्ने खेत से पानी निकालने का कुछ पंप वगैरह या कैसे भी करके गन्ने खेत से पानी निकालना पड़ेगा। ठीक है सर। 0238 में ही ये रोग आता है किसान साथियों। ये इसका एक ही है कि या तो 0238 को बदल दीजिए, आप दूसरे प्रजाति को आप बुआई करना शुरू कीजिए, या फिर 0238 की अगर हम बुआई कर रहे हैं तो आपको शुरुआती लक्षण इसके पहचानने होंगे, और पहचानने के बाद ये दवाई आपको लगानी पड़ेगी, तभी हम इस रोग से छुटकारा मिल सकते हैं। तो किसान साथियों, मैं आशा करता हूँ मेरी दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे, और वीडियो को आगे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए किसान साथियों, और बेल का बटन जरूर दबाइए, क्योंकि जब भी मैं आपको जानकारी से भरी हुई वीडियो आपको बना के आपको भेज सकता हूँ, आपको नोटिफिकेशन आ सकता है। अगर बेल का बटन दबाओगे तभी आपको नोटिफिकेशन आएगा, सब्सक्राइब करोगे तब भी आपको नोटिफिकेशन आएगा। तो किसान साथियों, इसी के साथ जय हिंद जय भारत।